चलिए तस्वीरें आपको राज्यसभा की दिखाते हैं और अभी कुछ ही देर पहले नारी शक्ति वंदन बिल जो है वो राज्यसभा से भी पास हो गया। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देश के हर नागरिक को बधाई। Honorable members, motion that the bill be passed. Result of the division, subject to correction. Ayes 214. It was something all round. Noes 0, abstain 0. Honorable members, the motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill is passed by the constitutionally required majority. Let the lobbies be opened. Let the lobbies be opened. Honorable members, kindly stand for national song. House stands adjourned. Sine die. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही सांसद जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर पीएम सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर पैर छूते हुए भी नजर आ रही हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम जो है वो देखा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी के बीच हाथ जोड़े हुए, और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कैसे बीजेपी इसको लेकर लगातार जोर शोर से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वो उठाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कहा जा सकता है कि इस पूरे कैंपेन को ड्राइव करते रहे कि ये बिल जो है वो महिलाओं के सम्मान, और ये कोई मुद्दा नहीं है, ये पहचान का सवाल है, ये बीजेपी ने पहले ही तय कर दिया था। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे आप देखेंगे प्रहलाद जोशी हैं उनके साथ, और कैसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर ये केंद्र सरकार देख रही है महिलाओं के सतत विकास को लेकर, कैसे लगातार बीजेपी काम कर रही है। ये लगातार देखा जाता रहा है और उसके जरिए इस बिल पास होने के साथ ही ये संदेश भी दिया जा रहा है कि कैसे सर्वसम्मति के साथ, देखिए नई सदन है, नए सदन में पहला ही बिल जो है वो पेश किया गया और न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी पशुपति जी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, और इस पे इसे ज़्यादा एक तरह से कहा जा सकता है कि डिस्क्राइब करने के लिए। अब कैसे देखते हैं आप इस पूरे, क्योंकि कल हमने देखा लोकसभा से और आज राज्यसभा से भी सर्वसम्मति के साथ ये बिल जो है वो पास हुआ,
डिस्कशन में तो विरोध के सुर कुछ नजर आए, लेकिन जब वोट पड़े तो सर्वसम्मति से बिल पास हो गया। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जा रहा है। अनन्या, आप देख रही हैं ये तस्वीरें, एक नए इतिहास के बनने की तस्वीरें हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ सामने खड़ी होकर महिलाएं नारे लगा रही हैं, वो आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन ये पल, ये बेहद प्रधानमंत्री के लिए बेहद भावुक करने वाले पल हैं। आपने देखा होगा राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान भी कई बार ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री, देखिए महिलाएं झुक झुक कर उनको प्रणाम कर रही हैं, उनको धन्यवाद कह रही हैं। और ये एक भारतीय लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी और बहुत बदलाव वाली जो खबर है और वो तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ से महिलाओं के लिए एक नया युग, नया दौर शुरू हो रहा है। और इस तारीख को इस रूप में भी आज याद किया जाएगा। अनन्या, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कुछ महिलाएं वहां पर पहुंची और उनके पैर छूती हुई नजर आ रही हैं, धन्यवाद उनको दे रही हैं। और एक तरह से वो महिलाएं जो अब एक समय में ये सोचा करती थी कि उन्हें साइंस के फील्ड में आगे जाना है, उन्हें डॉक्टरेट करना है, उन्हें IT सेक्टर में जाना है, वो महिलाएं अब वो भी खुले दिमाग से ये सोच सकती हैं कि वो राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती हैं, वो पॉलिटिशियन भी बन सकती हैं, वो अपने समाज में विकास के स्तर को और बढ़ा सकती हैं। ये अनन्या, आप लगातार इस खबर पे हम लोग लगातार बने हुए थे और लोकसभा में तो 2 वोट विरोध में भी पड़े, लेकिन राज्यसभा में सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ। और जो प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी कि आप इस बिल को पास ही नहीं करें, एक देश को एक मैसेज दें, एक संदेश दें, तो वो संदेश आज संसद से पूरे हिंदुस्तान को गया है, देश की आधी आबादी को गया है। और मैं के साथियों से कहूंगा कि जो बाइट हमारे पास आ रही है, जो लोग बोल रहे हैं महिलाओं को, उनको भी सुनाएं। जी बिल्कुल, हम तमाम महिलाओं को भी सुनेंगे इस बिल के पास होने के बाद क्या रिएक्शन आ रहा है। याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये जे काही त्यांचे प्रश्न आहेत, त्यांचे महिलांचे ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी ह्याचा फायदा होईल। 1/3 आणि 33% जो आहे रिझर्वेशन वुमन्सला भेटणार याच्यामध्ये पुढच्या इलेक्शन्समध्ये येणाऱ्या इलेक्शन्समध्ये किती फायदा जो आहे होणार आहे आणि एक महिलांची जो ताकद आहे ती पण वाढणार आहे। अगदी, कारण मुंबई महानगरपालिकेच्या संदर्भात बोलायचं तर 50% रिझर्वेशन आहे आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने मुंबई महानगरपालिका काम करते, तर 33% रिझर्वेशन झालं तर मला वाटतं महिलांना चांगल्या संधी मिळेल। त्याच्यामुळे महिला पॉलिटिक्समध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने ॲक्टिव्ह होऊ शकतात। त्याच्यामुळे आमदारकी असेल किंवा खासदारकी असेल, यामध्ये महिला तुम्हाला 33% दिसणार आहेत। तर नक्कीच राजकारणामध्ये जेव्हा महिला येतात तेव्हा मला वाटतं राजकारणामधल्या जो म्हणतात की राजकारण इज नॉट चांगली गोष्ट नाही आहे, तर मला वाटतं महिला आल्यावर थोडंसं राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सुद्धा बदलतो आणि महिलांचे जे प्रश्न आहेत हे सोडवण्यासाठी एक वेगळी संधी आम्हाला मिळेल असं आम्हाला वाटतंय। तो कैसे महिलाएं इस पहल का स्वागत कर रही हैं, बिल का स्वागत किया जा रहा है हर तरफ, और कैसे इसके जरिए महिलाओं के लिए समय बदलेगा और हर क्षेत्र में ये कहा जा सकता है कि महिलाओं की स्वीकार्यता जो है वो अब हर क्षेत्र में लगातार बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन राजनीति को लेकर ये हमेशा सवाल किए जाते रहे हैं कि राजनीति में महिलाएं क्यों बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेती। तो एक तस्वीर आज ये जरूर पेश होगी कि आने वाले समय में इसी सदन में भले ही 2029 तक को लेकर ये कहा जा रहा हो कि तब ये बिल लागू होगा, तब 181 महिलाएं जब इसी संसद में नजर आएंगी तो तस्वीर कुछ अलग होगी, मैसेज कुछ अलग होगा। और ये कहा जा सकता है कि कैसे लगातार महिलाएं अब अपने आप को सशक्त महसूस कर रही हैं। हालांकि बात अगर हम करें तमाम सांसदों की, तो महिला सांसदों की मौजूदगी है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा पुरुषों की रही है। और जिस संसद को मेल डोमिनेटिंग कहा जाता रहा है, अब उसमें महिलाएं भी, ये कहा जा सकता है कि लगभग 1/3 महिलाएं, यानी कि थर्ड पार्ट 181 सीटें जो हैं वो महिलाओं पर आरक्षित होंगी। पशुपति जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पशुपति जी, क्योंकि अब सबसे बड़ा जो तमाम रिएक्शंस महिलाओं की तरफ से आ रहे हैं, लगातार इस बिल का स्वागत हो रहा है और महिलाओं की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो कहीं ना कहीं ये बिल जो है वो नजर आ रहा है। और जिस संसद को मेल डोमिनेटिंग कहा जाता है,
जब 181 महिलाएं वहां पर जाकर चुनकर बैठेंगी तो तस्वीर बहुत अलग होगी और एक बड़ा संदेश होगा। अनन्या, सिर्फ ये तस्वीर संसद की नहीं बदलेगी, ये तस्वीर अब विधानसभाओं की भी बदलेंगी। अभी आप थोड़ी देर पहले अपर्णा को सुन रहे थे, वो भी इस बिल से बेहद प्रसन्न थी। और अभी लगातार पूरे हिंदुस्तान से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हर नारी को इस बात का गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है और आज संसद के दोनों सदनों ने एक बड़ा संदेश दिया है। नई संसद, नई इमारत और एक नई इबारत आज लिखी गई है। ये इबारत आज हिंदुस्तान की आधी आबादी को एक नई उड़ान, ये चंद्रयान जिस तरह से एक कामयाब मिशन है, ये एक चांद सी उड़ान है महिलाओं के लिए। और यहां से महिलाओं के लिए निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है जिसमें पावर गेम में, पावर स्ट्रक्चर्स में महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी और इससे मंत्रिमंडल का शेप बदलेगा। इससे निर्णायक स्थितियों में जहां से कानून बनते हैं वहां से एक बेहद संवेदनशील आवाज पूरे हिंदुस्तान को जाएगी। और ये सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा जश्न, अभी तो ये जश्न शुरू हुआ है आधी रात को। ये कल सुबह बीजेपी दफ्तर पर जब आप देखेंगी तस्वीरें और भी भव्य, प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ ये जो महिलाएं हैं, ये तस्वीरें, ये कल और नए रंग में, नई होली दिवाली जैसी खुशियों के साथ कल सुबह फिर और आपको रोमांचित करने के लिए बिल्कुल। और पशुपति जी, मैं उस बात का भी जिक्र करूंगी कि महिलाओं को लेकर जो परसेप्शन रहा है उसको लेकर नजरिया कैसे बदला है। 2010 जब समाजवादी पार्टी के एक सांसद जब इसी बिल को लेकर, कांग्रेस बिल लेकर आई थी, राज्यसभा से बिल पास नहीं हुआ था, समाजवादी पार्टी के एक सांसद की तरफ से उठकर बाकायदा माइक को उखाड़ने की कोशिश की गई, आरजेडी के सांसद की तरफ से पर्चियां फाड़ के फेंकी गई। लेकिन देखिए समय का चक्र किस तरह से बदला, एक ही सुर में कैसे सर्वसम्मति से कल लोकसभा से और आज राज्यसभा से ये बिल जो है वो पास हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। बिल्कुल, आपने देखा पिछले दिनों जो बहस हुई है संसद में, एक बड़ा पैगाम गया। जब सोनिया गांधी भी खड़ी हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि कांग्रेस पूरे दिल से इसका समर्थन करती है क्योंकि ये अपना बिल है। ये जो अपना बिल वाली जो स्थिति है वो हर दल के लिए एक चुनौती हो गई, जो कैसे हम इसका विरोध करें। तो विरोध के सुर लगातार कम होते गए और 27 सालों में महिलाओं ने ये एहसास करा दिया कि भारतीय राजनीति में अब उनको नजरअंदाज करना, आधी आबादी के आवाज को नजरअंदाज करना, उसकी अनदेखी करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ी चूक हो सकती है। और इस स्थिति में राजनीतिक दल पहुंच गए कि उन्होंने एक संदेश दिया, एक स्वर में संदेश दिया कि नहीं, अब महिला आरक्षण बिल को देर नहीं करनी चाहिए, अब ये सही वक्त आ गया है। जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं लगातार कि यही वक्त है, सही वक्त है, तो यही है वो सही वक्त महिलाओं की हुंकार का, महिलाओं की जयगान का, महिला नारी शक्ति के वंदना का, नारी शक्ति के अभिनंदन का। और ये राष्ट्र आज नारी शक्ति का अभिनंदन कर रहा है, हर्ष से, उल्लास से, उमंग से। आप इन तस्वीरों को देखिए, एक इतिहास बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल, और ये बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि नई सदन है और नई सदन जो कि पहला बिल, ये विशेष सत्र बुलाया गया इस बिल को पेश करने के लिए। हालांकि पहले तो बहुत कयास थे, कई बिल आ सकते हैं, लेकिन जब नारी शक्ति वंदन बिल जो है वो पेश हुआ, 5 दिन का ये पूरा विशेष सत्र बुलाया गया नई सदन के लिए। एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक दिन है, आज का दिन, कल का दिन, क्योंकि कल लोकसभा और आज राज्यसभा से ये बिल पास हो गया। मोहम्मद अफसर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अफसर, जश्न शुरू हो गया है और साफ तौर पर महिलाओं की आवाज, जो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में आने से, पॉलिटिक्स में आने से जिनमें थोड़ी सी झिझक थी, अब वो झिझक पूरी तरह से खत्म हो गई है। सभा में जब महिलाओं की उपस्थिति दिखेगी ज्यादा संख्या में, तो ये अपने आप में बहुत सुखद होगा। और ये चूंकि ऐतिहासिक पल है, और इस ऐतिहासिक पल में जैसे ही हमने देखा कि सर्वसम्मति से पास हुआ तो लोगों ने पीएम को बधाइयां दी। पीएम ने अपने भाषण में भी कहा था कि आप इसको बिल की तरह मत देखिए, आप इसको ऐसे देखिए कि यह हर एक नारी के लिए उसको शक्ति दी जा रही है।
तो बिल्कुल लोगों ने इसको माना भी। हमने देखा कि पूरे दिन एक बड़ी हेल्दी बहस हुई, लोगों ने अपने सुझाव दिए, थोड़ा सा विरोध दिखा क्योंकि लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, ओबीसी SC ST रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, लेकिन ये बात जरूर थी कि जब वोटिंग का समय आया तो विरोध में कोई नहीं खड़ा था। 100% वोटिंग के साथ राज्यसभा में ये बिल पास हो गया और सबसे सुखद यही था कि लोगों ने अपनी राय जरूर दी लेकिन वोटिंग के समय कोई विरोध में नहीं खड़ा था। और इसीलिए चूंकि आज तो एक दिवाली की तरह मौका जरूर है, लेकिन कल सुबह देखने में आएगा, क्योंकि कल सुबह जब होगी तो हम हर तरफ देख सकेंगे, क्योंकि बीजेपी कार्यालय पे और जहां जहां क्योंकि अभी सारे सांसद दिल्ली में हैं, तो कल एक अलग तरीके का उत्सव दिखेगा दिल्ली में। बिल्कुल मोहम्मद अफसर, कल एक अलग तरीका का उत्सव दिखेगा, लेकिन तस्वीर जो है एक टोन सेट अभी से हो गया है, हालांकि कल से ही हो गया था जब ये देखा गया कि 454 वोट जो हैं वो इस बिल के पक्ष में पड़े हैं और 2 वोट जो हैं वो हालांकि अगेंस्ट पड़े। लेकिन आज जब सर्वसम्मति से ये बिल पेश हुआ तो एक बहुत बड़ी तस्वीर जो है वो इस नई संसद ने दुनिया के सामने पेश की है, क्योंकि अभी 40 ऐसे देश हैं जहां पर ये महिला आरक्षण लागू है और अब उसमें भारत का नाम भी जुड़ जाएगा। हर तरफ से भारत जो है वो लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है, चाहे पहले चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर हो, आदित्य L1 की कामयाबी को लेकर हो, जो हमने सफल लॉन्चिंग की, और फिर G20 का सफल आयोजन, और अब ये बिल अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पशुपति जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनन्या, ये 5 दिनों का विशेष सत्र था, लेकिन जब हम ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल कर लिया प्रधानमंत्री ने, इस सरकार ने, इस सदन ने, तो आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। जैसा कि कहा जा रहा था कि अगर ये कामकाज पूरा हो जाता है, महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है, तो वो एक दिन पहले भी सॉर्ट किया जा सकता है। तो ये 5 दिन का सत्र 4 दिन में ही समाप्त हो गया, लेकिन ये सत्र एक इतिहास रच गया, एक नई जान, एक नई पहचान इस सत्र की बन गई। एक इतिहास में जब भी महिला आरक्षण का जिक्र होगा, जब भी महिला आबादी की शक्ति का जिक्र होगा, जब शक्ति वंदन का जिक्र होगा, तब इस सत्र का जिक्र जरूर आएगा। बिल्कुल, मोहम्मद अफसर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अफसर, क्योंकि जिस तरह से पशुपति जी की तरफ से कहा गया कि भाई 5 दिन का था सत्र और 4 दिन में ही स्थगित, 4 दिन हो चुके हैं, कल का भी था, लेकिन आज ही अनिश्चितकाल के लिए राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित किया गया है। लेकिन अब देखिए, ये 4 दिन का विशेष सत्र, ये कहा जा सकता है कि इतिहास के पन्नों में महिलाओं से जुड़ी एक नई इबारत लिखता हुआ दिखा। बिल्कुल, नई संसद का उद्घाटन कहें या कहें नई संसद में प्रवेश, और नई संसद में प्रवेश के बाद इतना बड़ा बिल, और ऐसा बिल जिसने सचमुच में नारी को एक नई शक्ति दी है, क्योंकि संसद में अब जो संख्या बल होगी वो पहले से कहीं ज्यादा होगी। इसको भले ही लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि इसको इंप्लीमेंट होने में, लागू होने में कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन जैसा थोड़ी देर पहले आपने भी कहा था कि अब ये पॉलिटिकल पार्टीज पर डिपेंड करता है कि इसके लागू होने से पहले ही आने वाले चुनाव में हम महिलाओं को इतनी टिकटें दें कि वो उसका इंतजार ना करना पड़े, और आने वाले चुनाव के बाद जो जीत करके जो संख्या पहुंचेगी, जो लोग जीत करके पहुंचेंगे, उसमें महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा हो कि लोग खुद ही कहें कि हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन अब आज की बात फिर करते हैं, तो आज पूरा दिन जो डिस्कशन चला बहुत ही हेल्दी था। थोड़ा थोड़ा विरोध हो रहा था रिजर्वेशन को लेकर के, लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो विरोध नहीं था। बिल्कुल 100% सहमति के साथ ये बिल पास हो गया, और ये बहुत ही सुखद देखने में आया, क्योंकि आज का दिन इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि नारी शक्ति के रूप में और नारी शक्ति के रूप में इस बिल को याद किया जाएगा, नई संसद को याद किया जाएगा, क्योंकि नई संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, और इस विशेष सत्र में इस बिल को पास करना एक बहुत ही सुखद अनुभूति है। बिल्कुल, और पशुपति जी, मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बिल को पास कराने का जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, और वो लगातार इस पूरे बात को उठाते रहे हैं। एक तरफ से कहा जा सकता है कि इस पूरे ये एक पूरा कैंपेन जो है जिसको लेकर ड्राइव करते रहे हैं, और वो ये कहते रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये पहचान की बात है और ये होना चाहिए, और बाकायदा उनकी तरफ से कहा भी क्या कि ये बिल जो है वो सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। इतिहास रचने का दिन है, इतिहास रचने का मौका है, और वैसा हुआ भी। दूरगामी परिणाम आप कैसे देखते हैं? कैसे
अब इस कामयाबी को, इस उपलब्धि को बीजेपी जो है वो महिलाओं के बीच लेकर जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है। पशुपति जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल अनन्या, ये हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 2024 में चूंकि ये बिल लागू नहीं हो रहा है, लेकिन 2029 में जरूर ये कोशिश की जा रही है कि महिलाओं के आरक्षण का जो ये पूरा प्रोसेस है इसको पूरा कर लिया जाए और जो नंबर है 181 उसको संभव किया जाए। लेकिन उसके पहले 2024 के चुनाव में इस बिल के पारित होने के बाद सभी राजनीतिक दलों पर यह दबाव बनेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनाव में जगह दें, उन्हें सीटें दें और उन्हें इस चुनाव से 2029 से पहले राष्ट्र को एक संदेश दें कि वो वाकई में महिला आरक्षण को लेकर, नारी शक्ति को लेकर और शक्ति बंधन को लेकर बेहद संजीदा है। बिल्कुल, और अब मुझे लगता है कि समय राजनीतिक पार्टियों के सोचने का भी है कि बिल अगर अभी लागू नहीं भी हो रहा है, 2029 में आ रहा है, लेकिन ये संदेश देने की जरूरत है, क्योंकि आज भी तमाम महिला जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़ती रही। उनकी तरफ से भी इस बात को रखा गया कि ठीक है, लागू अगर लेट हो रहा है, परिसीमन होगा, उसके बाद जनगणना होगी, फिर जाकर ये बिल जो है वो लागू हो पाएगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश जरूर जो है वो दिया जा सकता है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। और पशुपति जी, मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी खुद इसको लेकर पहल करती हुई हो सकता है आने वाले चुनाव में नजर आए और एक बड़ा संदेश देती हुई। जी बिल्कुल, क्योंकि ये लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति बंधन की बात की है। ये महिला आरक्षण नहीं है, ये नारी शक्ति की पहचान है, उनका सम्मान है और ये जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। और नई संसद से खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ये संदेश दिया है कि हम भारतीय परंपराओं, भारतीय आस्था और ये नारी शक्ति को लेकर जो एक पूरा विमर्श है भारतीय संस्कृति में, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमन करते हैं, देवता वास करते हैं। तो नई संसद में जब आप देखते हैं कि गणेश चतुर्थी को प्रवेश और उसके बाद सबसे पहला बिल नारी शक्ति का, मातृ वंदना का और अपनी पूरी अर्थ धरती माँ और भारत माँ, ये जो परंपराएं हैं, ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है भारतीय के लिए, ये एक विश्वास है, एक भरोसा है और एक संस्कार है। और उस लिहाज से भी इस सत्र को बेहद अहम माना जा रहा है। आप लगातार देख रही हैं कि किस तरह से मोदी खुद पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। कल भी लोकसभा में वो लगातार मौजूद थे, जब बिल पेश किया गया तब भी, और जब चर्चा अपने अंतिम चरण में थी तब भी। आज भी राज्यसभा में वो पहुंचे और उस दौरान जब तालियां बजी तो वो बिल्कुल भावुक हो गए। और मुझे लगता है कि इस बिल के पास होने के बाद उन तमाम महिलाओं का इन राजनीतिक पार्टियों ने विश्वास भी जीता है, क्योंकि हमेशा से राजनीति से जुड़ी एक तस्वीर, एक मैसेज ये जाता रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर कम भरोसा किया जाता है। जब भी टिकट वितरण का समय आता है या टिकट जब भी दिया जाता है तो पुरुष कैंडिडेट पर को ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन अब वो तस्वीर जो है वो बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। और एक हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, मैं ये जो नारियां हैं ये आज ये हुंकार कर रही हैं कि ना हार में न जीत में, हम अब भयभीत नहीं हैं, हम अब अखाड़े में हैं और इस अखाड़े में हम उतर कर यह दिखाएंगे कि ये जो समय है ये कैसे बदलेगा और आने वाली तस्वीर कैसे बदलेगी। आप देखते रहिए अनन्या, आप इसी संसद में जब तस्वीर में आप देखेंगे चारों तरफ आपको महिलाएं नजर आएंगी और ये जो अपराधीकरण, ये जो हंगामा संसद में होता रहा है उससे बिल्कुल आप हंगामे का जिक्र कर रहे हैं, आप हंगामे का जिक्र कर रहे हैं। 27 साल ये बिल जो है पास नहीं हो पाया, 4 प्रधानमंत्री देखे, 11 बार इस बिल को लेकर बहस हुई, लेकिन आज जब बिल पास हो गया है तो ऐतिहासिक क्षण है ये देश भर के लिए, या ये कह सकते हैं कि दुनिया भर के लिए, क्योंकि 40 ऐसे देश हैं जहां पर महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू है, लेकिन अब एक और देश और इसके साथ ही भारत के नाम ये उपलब्धि जुड़ गई है। अनन्या, मैं चाहूंगा कि हमारी पीसीआर टीम जो अभी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनको भी एक बार सुनाएं। ठीक है, जो लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी जरा एक बार सुनिए, क्योंकि इस वक्त जो महिलाओं की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं या फिर and the consequences of that, what's going to happen. So that's the real issue.
The real issue is not the will, but the fact that they are again trying to sell a dream that, look, we'll give you something later. They could have easily in 2014 decided to give it and to ensure that women get reservation much earlier than 2029. Now, what was the problem? They still haven't explained. We asked, why did you not introduce it in 2014? No explanation. They must explain to the people of India, why did they not introduce it? They introduced triple talaq. Remember? They introduced the 10% reservation for economically weaker sections. So therefore, this bill had less priority. मनोज सिंह जी हैं सर, राज्यसभा में ये बिल पास हो गया, महिला आरक्षण ऐतिहासिक दिन है, क्या कहना चाहिए? ऐतिहासिक है, हम लोगों के सबके समर्थन से पास हुआ है। पहल हमने की थी। सिर्फ थोड़ा सा खेद ये है कि आप आराम से इसको तुरंत लागू कर सकते थे, और चूंकि संविधान संशोधन है इसलिए आप इसमें ओबीसी भी डाल सकते थे आरक्षण। दोनों चीजें नहीं की, इसका हमने मांग की बार बार। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो इससे पहले आपने कपिल सिब्बल को सुना, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, और उसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे। और ये महिलाएं देखिए किस तरह से जश्न का माहौल है वहां पर, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो वहां पर इस वक्त मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश की, आ रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर धन्यवाद किया जा रहा है, जिस तरीके से बुके दिया जा रहा है महिलाओं की तरफ से, और पीएम का स्वागत यहाँ पर एक तरह से ये कहा जा सकता है किया जा रहा है। तमाम बीजेपी की सांसद इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकती हैं। और ये देखिए आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहाँ पर पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी तरफ से फूलों का गुलदस्ता दिया गया, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हुई बीजेपी महिला सांसद वहां पर नजर आ रही हैं, और यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए सदन से जब बाहर निकल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़ी संख्या में बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं, जो महिला सांसद है, वो इस वक्त वहां पर मौजूद है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी। और देखिए ऐतिहासिक क्षण है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भविष्य में इसमें संशोधन, भविष्य में 29 से पहले जब होगा तो अगर भगवान ने चाहा तो 24 के बाद व्यवस्था बदलेगी, हम लोग अमेंडमेंट करके व्यवस्था कर देंगे। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक पल, पूरी तरह से समर्थन किया बिल का, क्योंकि राजीव गांधी का सपना था, उन्होंने इसको शुरुआत की थी, और इसके बाद नरसिम्हा राव जी ने पंचायतों में उस बिल जी हरदीप जी, जिस प्रकार से राज्यसभा में पास हुआ है फुल मेजोरिटी के साथ, अमेंडमेंट भी लोग चाह रहे थे, क्या यूनानिमसली हुआ यार? वो तो सारे वो 214, 215 थे, वो तो सारे जो everyone present and voting and all the amendments negative। यार लेकिन जिस प्रकार से जश्न का माहौल है पूरे देश में, महिलाओं में खुशी की लहर, ये एक बहुत फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। आपके देखिए, ये कहना कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में हम नारी शक्ति वो आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, दैट्स वन थिंग। टुडे यू आर गिविंग देम रिप्रेजेंटेशन, and through that representation you get women led development. It is a fantastic, और मेरे लिए personally, I can't describe my feelings, it's a feeling not of elation but much more. थैंक यू सर। इंडिया न्यूज के लिए मनोहर केसरी की रिपोर्ट। अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं सर, राज्यसभा में ये बिल पास हो गया, महिला आरक्षण ऐतिहासिक दिन है, क्या कहना चाहिए? ऐतिहासिक है, हम लोगों के सबके समर्थन से पास हुआ है, पहल हमने की थी। सिर्फ थोड़ा सा खेद ये है कि आप आराम से इसको तुरंत लागू कर सकते थे, और चूंकि संविधान संशोधन है इसलिए आप इसमें ओबीसी भी डाल सकते थे आरक्षण। दोनों चीजें नहीं की, इसका हमने मांग की बार बार। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जितना मिला उससे ही हम लोग संतुष्ट रहना पड़ेगा। आगे देखते हैं और क्या हासिल हो सकता है। तो लगातार महिलाओं की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए, मैं तहे दिल से सारे पार्टियों का भी शुक्रगुजार करूंगी कि आज वो बहुमत से पास हुआ है। बहुत प्रतीक्षित था, ये ऐतिहासिक विजय है महिलाओं का। खासकर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ
मेरी पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का, जो हमेशा महिला आरक्षण बिल के ऊपर अपना मत देते थे, कैसे ये पास किया जाए, हमेशा कार्य करते थे। जब भी संसद का अधिवेशन होता था, सांसदों को बुला के उनका पहला एजेंडा था कि महिला संरक्षण बिल कैसे पास किया जाए। ये उड़ीसा का भी बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री, मैं तो सोचूंगी क्या, मैं तो बोलूंगी, ये उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग पे आज महिला संरक्षण बिल का पास हुआ। तो ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं, तमाम बीजेपी की महिला सांसद वहां पर मौजूद हैं। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं है, तमाम सांसद जो हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। किस तरह से यहां पर स्वागत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे को मिठाइयां खिलाती हुई यहां पर आप देख सकते हैं। हम बार बार कहते शोभा थे करंदलाजे, स्मृति ईरानी, आज पुनः उन्होंने ये साबित कर दिया देश की करोड़ों बहनों की ओर से, परिवारों की ओर से, जिन्होंने अपनी बहू बेटियों को, माताओं को प्रोत्साहित किया। बहुत बहुत बधाई। Everybody has thanked him for bringing this enactment and making this converting this bill into an act. Now this is the law of the land, and women have got their right after a long struggle. And we will all remember the contribution of the Prime Minister, Mr. Modi. तो मीनाक्षी लेखी को आपने सुना, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हुई नजर आई महिला सांसद, और स्मृति ईरानी, शोभा करंदलाजे को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और साथ ही मीनाक्षी लेखी, तमाम महिला सांसद इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। निर्मला सीतारमण को आप देख सकते हैं, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करती हुई ये महिला सांसद जो हैं वो नजर आ रही हैं इन तस्वीरों के जरिए। अब ऐतिहासिक क्षण, ये ऐतिहासिक तस्वीर है। हालांकि ये भले ही संख्या बल में अभी कुछ कमी आपको दिख रही हो, लेकिन आज जो बिल पास हुआ है, आने वाले समय में दूरगामी परिणाम अगर देखें तो ये संख्या बल और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। 181 महिलाओं के लिए सीटें जो हैं वो आरक्षित की जाएंगी। अब ये लोकसभा की स्थिति रहेगी, फिर विधानसभा की तमाम राज्यों में अलग अलग स्थिति, यानी कि ये कहा जा सकता है कि 1/3 महिलाएं जो हैं वो सदन में या फिर विधानसभा में चुनकर पहुंचेंगी। प्रतिनिधित्व महिलाओं का जो है वो बढ़ेगा, और इसको लेकर लगातार ये साफ किया जा चुका है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये पहचान का सवाल है। ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए हैं कि नारी शक्ति वंदन का ये समय है। और जैसे ही ये बिल जो है वो पास हुआ, किस तरह से पशुपति जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन से जुड़े हुए हैं, आपने भी ये तस्वीरें देखी। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, संख्या बल अभी भले ही कम हो, लेकिन आज जो बिल पास हुआ है उसके जरिए आगे संख्या बल बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिखेगा। अनन्या, आप देख रही हैं ये तस्वीरें, मिठाई लेकर महिला सांसद खड़ी हैं और प्रधानमंत्री झुक झुक कर उनका अभिवादन कर रहे हैं। सबके चेहरे पर खुशी, आधी रात का वक्त, लेकिन इन चेहरों पर आप देखिए कोई थकान नहीं है, एक उत्साह है, एक पर्व है। एक इन लोगों के लिए आज ऐसा समय है जो ये हमेशा अपने जहन में, अपनी जिंदगी में संजो कर रखेंगे कि हमने इस ऐतिहासिक दिन को अपनी आंखों से देखा, हमने इतिहास बनते हुए देखा। आप देखिए कितने खिलखिलाते चेहरे हैं, एक एक चेहरा आप देखिए। इनको लगता है इन्होंने जैसे एक पूरी जिंदगी की एक कामयाबी का जो पल होता है उसको एंजॉय कर रही हैं एक एक महिला सांसद। और यही वो वक्त है, यही वो लम्हे हैं जो आदमी हमेशा जिंदगी में संजो कर रखता है। जैसे आप जब भी कोई कामयाबी हासिल करती हैं तो जो पल होते हैं वो 2-4 पल वो हमेशा आपको गुदगुदाते हैं, हमेशा हौसला देते हैं और आपकी उड़ान को नई बुलंदी देते हैं। और मुझे लगता है ये वो पल हैं जो तमाम महिलाएं इन तस्वीरों को देख रही होंगी, उन्हें ये हौसला जरूर मिल रहा होगा कि आने वाले समय में वो भी यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच सकती हैं, उनके भी हौसलों की उड़ान ऊंची और बड़ी हो सकती है। मोहम्मद अफसर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद अफसर, आधी रात का समय है, 12 बज गए हैं, दूसरा दिन भी शुरू हो गया है, लेकिन इन महिला सांसदों के चेहरे खिले हुए, जश्न का माहौल, हाथ में मिठाई का डिब्बा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए नजर आ रही हैं महिला सांसद।
बिल्कुल, पीएम का धन्यवाद कर रही हैं महिलाएं और जश्न मना रही हैं, और जश्न हो भी क्यों ना, बहुत बड़ा दिन है और सभी को खुशी है कि वो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। और सिर्फ इन सांसदों को नहीं, सबसे बड़ी बात कि जो पत्रकार अंदर मौजूद है, जो हम लोग पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं, तो हम सबको ये खुशी है कि इस ऐतिहासिक पल के हम लोग साक्षी बने हैं, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक पल है। क्योंकि कल जब हम संसद में महिलाओं की संख्या देखेंगे तो वो कहीं ज्यादा होगी और ये बहुत सुखद होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पहली बार शायद इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई बिल आया, और ऐसा बिल जो पिछले 27 साल से लटका हुआ था, और उस बिल पर कोई विरोध नहीं। दिन भर बहुत ही एक हेल्दी चर्चा हुई, और रात में जब ये पास होने का वक्त आया तो बिल्कुल निर्विरोध इसे पास कर दिया गया। बहुत ही सुखद पल था और सभी लोग बहुत खुश हैं कि इस ऐतिहासिक पल के वो साक्षी बने हैं। ऐतिहासिक पल को उन्होंने अपनी आंखों पुराने हाउस से हम नए हाउस में आए हैं और पहला बिल जो पास हो रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा में बहुमत के साथ। सर बिल्कुल, मोहम्मद अफसर अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, हम कहें कि आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, बिल्कुल दिवाली और होली की तरह है। और कल सुबह जब ये जश्न दिखेगा सड़कों पर, क्योंकि सारे सांसद आज दिल्ली में हैं, कल भी दिल्ली में रहेंगे, और कल बीजेपी कार्यालय में या हो सकता है कांग्रेस के कार्यालय में भी जश्न का माहौल हो, लेकिन बीजेपी कार्यालय पर तो बता दिया गया है कि कल एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। और बीजेपी क्रेडिट ले भी क्यों ना, क्योंकि जो बिल पिछले 27 सालों से लटका हुआ आ रहा था, मोहम्मद उसे अफसर बीजेपी ने पास आऊंगी मैं आपके पास। सुनिए जरा राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा की तरफ से क्या कहा गया। सर क्या कहेंगे, ये एक ऐतिहासिक दिन है और एक ऐतिहासिक फैसला है। पूरा देश इससे बहुत ही मेरे के हिसाब से खुशी मनाएगा, क्योंकि देश की आधी आबादी को आज वो सशक्ता और वो मिली है जो उनको पिछले 30-35 साल से उसकी उम्मीद थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने ये सपना जो 30 साल से चल रहा था उसको पूरा करने का काम किया। तो राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा की तरफ से भी उनकी तरफ से भी इस बिल का स्वागत किया गया और उन्होंने कहा कि आधी आबादी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक फैसला है। आने वाले समय में कैसे महिलाओं की संख्या जो है वो सदन में बढ़ती हुई नजर आएगी। पशुपति जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मोहम्मद अफसर भी हमारे साथ हैं, वो इस वक्त सदन के बाहर मौजूद हैं। लेकिन पशुपति जी, ये तस्वीरें ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण की गवाह बन गई हैं, और ये तमाम महिला सांसद भी कि उस वक्त वो सदन में मौजूद थी जब ये बिल जो है वो पास कराया जा रहा है। आने वाले समय में इतिहास रचने वाला ये बिल है, जब बड़ी संख्या में महिला सांसद 181 महिलाओं से जुड़ी सीटें जो हैं आरक्षित होंगी। बहुत बड़ा संदेश है ये बीजेपी की तरफ से। ये बिल्कुल राष्ट्र को एक बड़ा संदेश है, और तमाम सांसदों ने, राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा जी ने भी ये बात रखी कि हमें यहाँ से आगे का रास्ता देखना है, हमें एक सकारात्मक होकर सोचना है। जो महिलाएं अब तक संघर्ष कर रही थी उनके लिए आज एक बड़ा दिन है, बड़े जश्न का दिन है। और आप ये समझिए कि इस पूरी यात्रा में 75 साल का वक्त लगा है, जब महिलाएं संसद में इक्का दुक्का महिलाएं हुआ करती थी, कम महिलाएं हुआ करती थी, फिर कुछ संख्या बढ़ी, और 27 साल से तो लगातार ये महिलाएं ये मांग कर रही थी कि हमें हमारा हिस्सा दो, हमें 1/3 सीटें आरक्षित करो। और आप देखिए कि कई बार बिल आया, कई बार लोकसभा में आया तो राज्यसभा में पास जाकर अटक गया, कभी राज्यसभा में पास हुआ तो लोकसभा में पेश नहीं हो सका। लेकिन इस बार 2 दिन में जो करिश्मा, जो चमत्कार, जो एकजुटता संसद ने दिखाई है, वो ये लग रहा है कि जब आप एक साथ आकर राष्ट्र फैसले लेता है तो बड़े फैसले भी उसके लिए मुमकिन हो जाते हैं। और ये एक मुमकिन होता हुआ, एक इतिहास बनता हुआ फैसला है। आप कह रही हैं कि बीजेपी के दफ्तर पर जश्न होगा, ये जश्न कांग्रेस के दफ्तर पे होगा, ये जश्न गांव-गांव की पंचायत में होगा, ये जश्न हर उस जगह पे होगा जहां महिलाएं एक बुलंद आवाज देश को सुनाना चाहती हैं और ये संदेश देना चाहती हैं कि ये हमारी जीत है और हम इसका जश्न जरूर मनाएंगे।
और बिल्कुल एक और खास बात, क्योंकि जब हम देख रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी सांसद जो हैं वो निकल रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक जो है वो सामने आ रहा है, बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी कह रही है कि बिल हमारा है, आज ये पूरा हुआ है, बिल पास हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर यह भी एक तरह से देखा जा सकता है, जिसका स्वागत हर कोई कर रहा है। और आप देखिए ना, क्योंकि इस साल हम अमृत महोत्सव, अमृत काल से निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही बीजेपी और देश के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई। एक मिनट जरा हो गया। तो जेपी नड्डा पास हो गया है। Lok Sabha passed, already passed today. Rajya Sabha also passed. The entire opposition parties also support the bill. That's why bill was easily passed. Thank you. We are happy that the bill has been passed, but at the same time, it's not going to be implemented any time soon. That's pretty sad. Still, government has the time. This bill has nothing to do with the delimitation or a fresh census. If they have a political will, really they have a commitment, still they can implement it. They have a time. ये देखिए, प्रधानमंत्री जी को सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। पूरे देश में महिलाएं इससे बहुत उत्साहित हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का योगदान बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो उनकी स्पष्ट नीति है उसके अनुरूप इस बिल को दोनों सदनों में पास कराने का काम किया है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, हम सब उनके आभारी हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। उसके अंदर भी जो है वो ओबीसी का कैटेगरी होना चाहिए, ये बेमानी है। सुखी रहे, अब माता सुखी रहे, मातृशक्ति अगर सुखी रहे तो पूरा देश विकसित होगा, विकसित भारत बनेगा। 21वीं शताब्दी का भारत विकसित भारत होगा और अधूरी बिना मातृशक्ति का ये अधूरा विकास होता, अब तो पूरा विकास होगा। और देश के भला के लिए है और खास नारी शक्ति को काफी इससे नए पार्लियामेंट जाना और महिलाओं के लिए संविधान में प्रावधान कर दिया गया है रिजर्वेशन का, और ये ऐतिहासिक है। मोदी जी का अभिनंदन करता हूं सब लोग। थैंक यू सर। वन कमेंट सर, फाइनली वुमेन रिजर्वेशन बिल पास्ड पार्लियामेंट। जो कल तक कहते थे क्या होगा कैसा होगा कि जुमला है, आज उन्होंने सत्य देख लिया है। सत्य कभी छुपता नहीं है, इतिहास कायम हो गया है। अब हमारी बहनें विधानसभाओं में होंगी, हमारी बहनें लोकसभा में होंगी, हमारी बहनें पंचायतों में होंगी, हमारी बहनें नगर पालिकाओं में होंगी। सब जगह 33% आरक्षण देके बराबरी का दर्जा हमारी बहनों को मिल गया है। फिर से एक बहुत बड़ी बात हो गई है। जो लोग इसको कहते थे कि ये वोट के लिए किया गया है, उनको ये पता नहीं है कि जब तलाक वाला हमने कानून पास किया था, क्या वो भी वोट के लिए था? जहां जहां पर समानता की आवश्यकता है, समाज को बराबर लाने की आवश्यकता है, वहां वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरसक प्रयास किया है और उनके प्रयास को सफलता मिली है। पूरा देश खुश है। हमारी मातृ का जो अग्रणी भूमिका, ये और भी सशक्त होगा। पार्लियामेंट से मंजूरी मिली है महिला आरक्षण को, क्या कहना है सर? कि ये पूरे दुनिया को एक संदेश गया, बहुत ही लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो आज भारत की नारी शक्ति को सशक्तिकरण करने का प्रधानमंत्री जी के द्वारा काम संपन्न हो गया। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो संकल्प पत्र था उसमें किया हुआ वादा निभा दिया। गवर्नेंस की सर्वोच्च में महिलाओं की भागीदारी भारत में बढ़ी है। अमेरिका में 24% है, पार्लियामेंट में 16% रूस में है, चाइना में 19% है और यहाँ 33% होगा। तो मुझे लगता है कि अब भारत और चीजों में ही नहीं नंबर 1 पे हो रहा। पास हुआ है 2029 में डिलिमिटेशन और परिसीमन के बाद यहाँ पर हमारे सदन में
लगभग 200 महिलाएं होंगी, तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक पल होगा। पर देवी देवताओं भगवान भगवती के बीच में माना जाता है। आज उस चीज को जिसका सपना अटल जी ने 4 बार प्रयत्न किया जिसको पूरा करने के लिए, आज मोदी जी ने अटल जी के उस सपने को पूरा किया है। और मैं कह सकता हूं कि महिला सशक्तिकरण का जो ये दौर है कोटा भी दिया जाए। मतलब आप कह रही हैं कि जो जनगणना है या जो नहीं, डिलिमिटेशन उसका इंतजार ना हो, इंतजार न हो, हाँ, पहले लागू किया जाए। महिला आरक्षण बिल पास हो गया। हमारे साथ यहाँ पर देख रहे हैं कई सांसद निकल रहे हैं। राज्यसभा बिल जो है पास कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छी बात है, एक ऐतिहासिक मौका है और जाहिर सी बात है आज जो महिला संरक्षण बिल पास हुआ है सर्वसम्मति से, ये देश की महिलाओं की सशक्तिकरण में एक नया अध्याय आएगा। तो कई सांसद हैं हमारे साथ। रूपाला साहब, आज ऐतिहासिक दिन, जिस तरह से बिल आज पास हुआ राज्यसभा से, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का जो काम माना जाएगा उसमें ये शिरमौर माना जाएगा। देश की महिलाओं को ये अधिकार देने का काम जिस प्रकार से आज नई संसद भवन में संपन्न हुआ, हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि नए संसद में नई नीतियां का जो बयान प्रधानमंत्री जी ने अपने सेंट्रल हॉल के भाषण में दिया था, उसी को भी सिद्ध कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऐतिहासिक निर्णय के बदौलत देश में नारी शक्ति में बहुत ही उम्मीद का संचार होगा और भारत के लोकतंत्र में जो एक थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी उसका पूरा करने का श्रेय भी मोदी जी के रेजिम में मोदी जी को मिल गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई सांसद हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि ऐतिहासिक जो है बिल है। फौजिया जी, आप एनसीपी से हैं, किस तरह से आखिरकार जो है राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई? अच्छी बात है, खुशी की बात है, ऐतिहासिक क्षण है। बस अमल बजावनी जल्दी हो जाए, ये हमारी एक अपेक्षा है और उम्मीद करते हैं कि 29 में तो भी इसकी अमल बजावनी हो जाएगी।